हाँ, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को मोशेल नामक वैज्ञानिक ने 1913 में, मोशेल नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में तत्वों के परमाणुओं के जो महत्वपूर्ण मौलिक गुण होते हैं, यानी कि तत्वों के परमाणुओं के महत्वपूर्ण मौलिक गुण परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की खोज की थी। किसने? मोशेल ने। यानी कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की खोज 1913 ईस्वी में किसने किया था? मोशेल ने किया था। उन्होंने क्या बताया? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है? तो उन्होंने बच्चों ये बताया, किसी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक पर उपस्थित, यानी कि जो देखें यहाँ पे, एक यहाँ पे मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। ये आपका सोडियम है। तो सोडियम, जो सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बच्चों के में कितना होगा? 2, एल में कितना होगा? 8 और एम में कितना होगा? 1। अगर इसके नाभिक की बात किया जाए तो ये इसका क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कोषों की संख्या। और इसमें कोषों की संख्या में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। कितने कोष हैं? 3। तो आपके 3 यहाँ पे कोष बन गए। अब आपको मैंने बताया था, पीछे के वीडियो को देखिएगा, कि जो नाभिक होता है उस नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। यानी कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस नाभिक का चक्कर कौन लगाता है? तो इस नाभिक का चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने? 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे में कितना है? 1, तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से समझ में आया? अब एक बात याद रखिएगा कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन क्या है? परिभाषा क्या है? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित समस्त धन आवेश की संख्या, ठीक है, समस्त धन आवेश की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, यहां पे ये लिख देंगे, आवेश की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है या कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित समस्त धन आवेश की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है या कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पे धन आवेश कौन है? तो पीछे के मैंने वीडियो में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस। और न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन, विद्युत उदासीन होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये बताओ, तो ये क्या कह रहा है कि नाभिक पर या नाभिक में, ये भी कर सकते हैं, नाभिक में कर दीजिए, नाभिक में उपस्थित समस्त धन आवेशों की संख्या। तो नाभिक में कौन उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस आवेश होता है। अगर इस प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है तो इसका मतलब कि इस प्लस आवेश यानी कि समस्त धन आवेश को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब ध्यान सुनिएगा, जो परमाणु क्रमांक होता है, इस परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं बच्चों? जेड से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको परमाणु क्रमांक जो होता है, इस परमाणु क्रमांक को हम किससे दिखाते हैं? जेड से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। जेड से क्या किया जाता है बच्चों? प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो आप क्या बताएंगे? चूंकि नाभिक में स्थित समस्त धन आवेश प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। मैंने वही बताया कि इसमें जो धन आवेश होंगे, जो भी धन आवेश होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि नाभिक में उपस्थित समस्त धन आवेश, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को कहें या धन आवेश, लेकिन प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होता है, उसमें धन आवेश होते हैं। तो नाभिक में जो समस्त धन आवेश होते हैं, उन समस्त धन आवेश को ही क्या कहते हैं? हम प्रोटॉन कहते हैं।
समझ में आ रहा है? जो नाभिक होता है, इस नाभिक में समस्त धन आवेश जो होते हैं, उन धन आवेशों को ही क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या या प्रोटॉन कहा जाता है, या प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा सा और क्या बताएंगे, एक चीज याद रखेंगे, अर्थात यह जो होते हैं, यह जो कोष होते हैं, यानी कि जो इनके कक्षा होती हैं, उन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यानी कि देखिएगा, जो कक्षा होती है, इन कक्षा में उपस्थित, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और इसमें कितने? 1, यानी कि टोटल कितने हो गए? 11। तो नाभिक के अंतर्गत जो क्या होता है कि जो एक परमाणु होता है, उस परमाणु का जो नाभिक होता है, उसके चारों जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है बच्चों? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अभी कभी लाइक करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें? दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? द्रव्यमान संख्या। थोड़ा सा इसमें एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉमन चीज़, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं और डिटेल में देखते हैं इस परमाणु क्रमांक को। तो जो बच्चों आपका क्या होता है कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक को हम किससे दिखाते हैं? जेड से। किससे दिखाते हैं? जेड से। तो अगर हम परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं तो एक कॉमन चीज याद रखिएगा कि जेड बराबर होता है ई। जेड बराबर क्या होगा? ई। ई को किससे ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ई बराबर क्या होता है बच्चों? पी। पी क्या है बाबू? प्रोटॉन है। तो जेड से होता है परमाणु क्रमांक, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, पी से होता है क्या बाबू? प्रोटॉन। तो जो आपके जितने जेड होगा, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन। अर्थात इन तीनों में किसी अगर एक की संख्या मालूम होती है तो उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और उतना ही क्या होगा बच्चों? परमाणु क्रमांक होगा। कॉमन चीज कि सबसे बच्चों को ये बताया जाता है, द्रव्यमान निकालने के लिए बताया जाता है, प्रोटॉन निकालने के लिए प्रोटॉन को ऑलरेडी काउंटिंग कर लिया जाता है, ये बता दिया जाता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताया जाता है। लेकिन जेड परमाणु क्रमांक अगर न पता हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें आपने दो चीज देखा होगा, सम और क्या बच्चों? विषम। सम और देखा होगा, और क्या देखा होगा? विषम। तो सम क्या होता है और विषम क्या होता है? तो यहाँ पे कॉमन चीज थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु क्रमांक जो होता है वो तो ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है बच्चों? ई। ई बराबर क्या होता है? पी। यानी कि जितना आपका जेड होगा उतना ही ई होगा, उतना ही क्या होगा? पी होगा। लेकिन अगर हमें द्रव्यमान उसका नहीं पता हो, एटॉमिक मास नहीं पता हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, देखिएगा, तो वो दो चीजों के लिए आता है, एक सम के लिए आता है और किसके लिए? विषम के लिए आता है। एक बार फिर से इस टॉपिक पर ध्यान देंगे, एक बार मेरे बात को। ZeP, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब होता है प्रोटॉन। जो आपका क्या होता है? ZeP, Z मतलब परमाणु क्रमांक, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन। अब मैंने बताया कि अगर Z बराबर E, E बराबर P, मतलब इसका क्या है? बराबर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। अब यहाँ पे कॉमन चीज ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो चीज है, एक आपका सम है और एक आपका क्या है बच्चों? विषम है। तो सम और विषम मैंने किसके लिए रखा? तो जो एलिमेंट होते हैं, जो आपके तत्व होते हैं, उन तत्वों का द्रव्यमान, एटॉमिक मास, जो द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान को, एटॉमिक मास को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मुझे एटॉमिक मास नहीं पता हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं। एक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, विषम परमाणु के लिए फॉर्मूला होता है 2n गुणे 2+1। n मतलब क्या बच्चों? जो परमाणु क्रमांक होता है ना, जो इसको होता है, इसकी संख्या होती है। और इस सम के लिए होता है n गुणे 2, ये फॉर्मूला होता है n गुणे 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, दो में एक सम का मतलब समझ रहे हैं, जो मतलब कट जाए, विषम मतलब जो अपने आप कटे।
अपनी ही संख्या से। इतना तो जानते हैं, मैथ पढ़ते होंगे, जानते होंगे। तो मैं दो एग्जांपल, सम के लिए एग्जांपल ले रहा हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ये आपका क्या है बच्चों, ओ का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। विषम का लेता हूं क्या बच्चों, सोडियम। ठीक है, अब देखिएगा दोनों का मुझे मास नहीं पता है तो मैं मास कैसे निकालूंगा। एक कॉमन चीज याद रखिएगा कि n गुणे जो मैंने 2 सम के लिए रखा है, n का मतलब होता है n के स्थान पे किसको रखेंगे, किस संख्या को, परमाणु क्रमांक को रखेंगे। किसको रखेंगे, परमाणु क्रमांक को रखेंगे। तो n यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 8। तो n यहां पे ध्यान से सुनिएगा, 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 16। यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका कितना होता है, 16। अब देखिएगा विषम के लिए हम निकालते हैं सोडियम के लिए। तो जब सोडियम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, n गुणे 2 प्लस 1। अब सोडियम जो है, मैंने बोला n का मतलब क्या होगा, परमाणु क्रमांक। n का मतलब क्या होगा, परमाणु क्रमांक। तो n सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 गुणे 2 प्लस 1। 11 दूना के 22, या गुणा करेंगे 2 से 11 में तो 22 होगा, प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23। आई वो बात समझ में आई बच्चों। तो यहां से टॉपिक आपका पूरा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पूरा आपको थ्योरी सहित आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैं उसके तहत बता दिया। अगर आपको एनीबॉडी प्रॉब्लम हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों। कल के क्लास में हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो अभी कभी इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और शेयर करें। जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे फिर से रिवीजन कराया जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।